ग्वालियर में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही पुलिस वोटिंग में खलल ना पड़े उसे लेकर प्लानिंग कर रही है, लेकिन तिघरा से मोहना तक करीब 13 पंचायत में डकैत गिरोह ने दखल का खुटक भी पनप रहा है। इन पंचायतों में रहने वालों को डर डकैत गुड्डा गुर्जर का है, लेकिन डकैत गुड्डा की गैंग पुलिस की पकड़ से बाहर है। मुरैना और ग्वालियर की पुलिस इस गिरोह को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल 35,000 रुपए के इनामी गुड्डा गुर्जर गैंग को लेकर ग्वालियर और मुरैना पुलिस का सिरदर्द बढ़ने लगा है। उसकी वजह आने वाले पंचायत चुनाव है। डकैत गुड्डा उर्फ जितेंद्र उर्फ जंडेल गुर्जर निवासी लोहागढ़ मुरैना पर चंबल रेंज से 30 और ग्वालियर पुलिस की तरफ से 5,000 का इनाम है उस पर। इस गैंग पर 275 एनपी बोर बंदूक, 315 बोर बंदूक, एक दुनाली और एक सिंगल शॉट बंदूक है। पुलिस के रिकॉर्ड में मुरैना से मोहना तक गुड्डा गैंग पर हत्या, लूट, मवेशी चोरी और पत्थर माफियाओं से टेरर टैक्स के अपराध दर्ज है। इनसे जाहिर है कि गिरोह पंचायत चुनाव में मुरैना के अलावा ग्वालियर, तिघरा, महेश्वरा, पवा, लखनपुरा, पार, रेहट, चराई, पहसारी और सहसारी पंचायत के चुनाव में दखल देने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इन पंचायतों के ज्यादातर गांव गुर्जर बाहुल्य हैं। डकैत गुड्डा उसकी गैंग के मेंबर भी गुर्जर हैं। जाहिर है इन पंचायतों में गिरोह अपनी दहशत के बूते पर हिमातियों को मजबूत करने की कोशिश करेगा। इन पंचायतों में रहने वाले भी कहते हैं तिघरा से मोहना तक डकैत गुड्डा के मददगारों की जमात है। उनके बूते पर ही गिरोह यहां फरारी काटता है। वहीं दोनों जिलों की पुलिस चुनाव से पहले इस गिरोह पर शिकंजा कसने की पुख्ता रणनीति बना रहा है, जिससे मतदान पर डकैत गिरोह का असर नहीं होगा। ये कुल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 846 मतदान केंद्र हैं और जो आपने डकैती वाली बात बताई वो तो लगभग अब समाप्त है, किंतु ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी का जो सीमावर्ती इलाका है, जिसमें सुभाषपुरा, पहाड़गढ़ मुरैना का और ग्वालियर का घाटी गांव इलाका पड़ता है, वहाँ पे एक डकैत है जो कि मुरैना का रहने वाला है, जिसके ऊपर करीब 50,000 रुपये का इनाम है। उसके मूवमेंट की कभी कभी खबरें आती हैं। तो अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व 6 जिलों के इलेक्शन के नोडल अधिकारियों की ग्वालियर कंट्रोल रूम में बैठक हुई थी और उसमें एक संयुक्त रणनीति भी बनाई गई है कि यदि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत हम उसको शेयर करेंगे एक दूसरे से, और यदि ऐसी कोई बात आती है तो जॉइंट हम लोग पेट्रोलिंग भी करेंगे। और कुल मिलाकर इन सब उपायों से चुनाव में उसके कारण कोई खलल होगी इसकी संभावना लगभग शून्य। चूँकि मैंने बताया कि 50,000 से ज़्यादा का उस पे इनाम है, मेरे ख्याल से 55 या 60,000 के करीब है दोनों तीनों जिलों से मिला के, तो निश्चित तौर पे जिस पे इनाम घोषित होता है वो पुलिस के लिए प्राथमिकता ही रहती है। और इतना अधिक इनाम है तो सभी मुरैना और ग्वालियर सभी तरफ से चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको हम पकड़ लें, और चुनाव नहीं भी होता तो भी वो हमारे टारगेट में बना हुआ है। नहीं, इसमें कोई ऑपरेशन का वैसा कोई नाम नहीं दिया है, परंतु लगातार, जैसे अभी भी हमारी एक टीम आज सुबह ही लौट के आई है, हम उस एरिया में सर्चिंग करते रहते हैं, जिससे कि अगर पकड़ में नहीं भी आता है तो कम से कम कोई वारदात वो इन इलाकों में ना कर पाए और हमारा चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न हो।